हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सप्लेन वाई फिल्मी बड़ी चैनल पर। और मैं हूं होस्ट आपका दोस्त प्रतीक। आज हम करने जा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग एंड एक फनी मूवी का एक्सप्लेन। तो शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करे बने रहना, और इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मूवी का नाम है ड्रैगन। तो मूवी की शुरुआत होती है एक अनाउंसमेंट से, जहाँ स्कूल का आखिरी दिन होता है और फर्स्ट आने वाले बच्चों को मेडल दिया जाता है। उसमें हमारी कहानी का मेन हीरो, जिसका नाम है डी राघवन, उसका 12th में सबसे ज्यादा परसेंटेज आने की वजह से उसको गोल्ड मेडल मिलता है। सीन शिफ्ट होता है और सब घर जाते वक्त बड़ी ही खुशी के साथ डी राघवन और उसके फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं कि स्कूल की एक लड़की उसे बहुत ज्यादा पसंद है, वो उसे प्यार करता है और वो उसके सामने प्रपोजल रखने जाता है। पर जब डी राघवन प्रपोजल उस लड़की के सामने रखता है तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे अच्छे और सिंसियर लड़के मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो ठरकी चपरी और बैड बॉयज अच्छे लगते हैं। तो ये सुन के डी राघवन टूट जाता है और कहता है कि अब से जब मैं कॉलेज में एडमिशन लूंगा तो मैं पूरी तरीके से बैड बॉय बन जाऊंगा। तो वो अपने फ्रेंड के साथ अपनी सारी बातें शेयर करता है और उसका फ्रेंड कहता है कि सबसे पहले हमें तुम्हारा नाम चेंज करना होगा। तो वो डी राघवन से VN निकाल के अपने नाम को ड्रैगन कर देता है। उसके बाद हमें सीधा प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि वो पूरी तरीके से बदल चुका है। कॉलेज के छत पे उसके गर्लफ्रेंड कीर्ति के साथ बैठा होता है। तभी उसका फ्रेंड एक भागते भागते वहाँ पे आ जाता है और कि दूसरे कॉलेज के लड़कों ने हमारे कॉलेज में झगड़ा कर दिया है। तो उसके साथ उसकी बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और फाइट के लास्ट तक वो प्रिंसिपल की गाड़ी भी तोड़ देता है। अब हमें कॉलेज दिखाया जाता है ड्रैगन, जिसमें पढ़ाई करता था, और कॉलेज के प्रिंसिपल वाहमन सर जो नए आए एडमिशंस को लेक्चर दे रहे होते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने सक्सेसफुल स्टूडेंट की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, पर मैं अब आज को हमारे कॉलेज के सबसे बड़े फेलियर स्टूडेंट की बात बताने जा रहा हूँ। और वो स्क्रीन पे एक फोटो लाते हैं जो था ड्रैगन का, और बताते हैं कि 12th में गोल्ड मेडल लाने के बावजूद भी इस कॉलेज का सबसे बड़ा फेलियर है ये स्टूडेंट। अपने पूरे कॉलेज करियर में 48 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। जिसके बाद हमें प्रिंसिपल और ड्रैगन की बातचीत बताई जाती है। कॉलेज में जो तुमने लड़ाई की थी उसकी वजह से तुम्हें कॉलेज से निकाला जाता है, और नहीं तो तुम्हें मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ। कॉलेज के अगले 3 महीने बाकी है और 3 महीने में तुम्हें 48 सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे, नहीं तुम्हें हॉल टिकट नहीं दी जाती। ये उसे वार्निंग दी जाती, पर ड्रैगन वार्निंग को ना मान के सीधा कॉलेज ड्रॉप आउट छोड़ देता है और वो सब्जेक्ट भी वैसे ही छोड़ देता है। और अब प्रेजेंट टाइम में हमें ड्रैगन की नई लाइफ दिखाई जाती है, पूरी तरीके से समझाया जाता है। कॉलेज ड्रॉप करने के बावजूद वो अगले 3 सालों तक घर से सूट बूट पहन के अपनी KTM बाइक निकाल के अच्छी तरीके से तैयार होके जैसे कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो वैसे ही घर से निकल के दिखाया जाता है। पर सीधे अपने कॉलेज न जाके अपने फ्रेंड्स के रूम पे जाता है, वहाँ पे टाइम पास करके दिखाया जाता है। वहाँ दिन भर रील्स बनाता है, सिगरेट पीता है, खाता है, पीता है और सो जाता है, कोई भी काम नहीं करता। और महीने के आखिर में अपने दोस्तों से 18,000 रुपए उधार लेके घर में सैलरी आई है ऐसे बताता है, पिता के पास देता है। और जैसे ही पिता उसे काम पे लगाते हैं तो वो पेट्रोल का खर्चा, मन्नत, क्लासेस बता के सभी पैसे वापस ले लेता है और सुबह अपने दोस्त को वापस देता है। और अपना खुद का खर्चा निकालने के लिए पूरी तरीके से अपने गर्लफ्रेंड कीर्ति पे डिपेंडेंट होता है। कीर्ति उसकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड, वो आज उसे मिलने बुलाती है कॉफी शॉप में। कीर्ति उससे कहती है कि आज मुझे देखने वाले आए थे और मेरे पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है और अब से हम नहीं मिलने वाले। पर ड्रैगन उससे झगड़ा कर देता है कि तुम मुझे किसी और के लिए कैसे छोड़ सकती हो। तो कीर्ति उसे कहती है कि तुम सबसे बड़े फेलियर हो, इतने साल होने के बावजूद भी तुम कुछ काम नहीं करते तो हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। ड्रैगन पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने 6 साल के रिलेशन की वजह से रोने लगता है। और वो समझ जाता है कि अगर मैं सक्सेसफुल ना हूँ तो लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे कीर्ति भी छोड़ के चलेगी। वो दोस्तों से बात करने लगता है कि मुझे कुछ भी करके सक्सेसफुल बनना है और कुछ ना कुछ करना है। कीर्ति के हस्बैंड को 1,20,000 की नौकरी थी, तो मुझे 1,20,001 रुपए की नौकरी चाहिए ही चाहिए। पर ड्रैगन ने तो अपनी कॉलेज की डिग्री भी कंप्लीट नहीं की थी, तो वो क्या करेगा। तो उसे एक नया फ्रेंड मिलता है और वो उसे कुछ जुगाड़ बताता है। वो उसे एक जगह भेजता है और वहाँ पे फेक डिग्रीज बनाई जाती है। पर फेक डिग्रीज और जॉब के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। वो शाम को अपने पापा के साथ खाना खाते वक्त बातचीत करता है और कहता है कि मुझे एक नई जॉब मिली है 1,20,000 की, और उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। तो उसके माता पिता बिना कुछ कहे अपनी जमीन बेच के उसे पैसे दे देते हैं। और ड्रैगन भी 10 लाख रुपए लेता है, अपनी फर्जी डिग्री बनाता है और फ्रॉड इंटरव्यू दे के कंपनी में सिलेक्ट हो जाता है। पर कंपनी में जाने के बाद वो पूरी दिलो जान से मेहनत करता है और बहुत ही अच्छी पोस्ट पे चला जाता है। अगले 3 साल तक वो वहाँ पे काम करता है, अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है। अब वो अच्छी खासी तरक्की कर लेता है, एक बड़े घर में, बड़ी कार में वो घूमता फिरता है। अब ड्रैगन सक्सेसफुल हो जाता है और घर वाले उसकी शादी की बात करते हैं। ड्रैगन के पिता के दोस्त एक बार जब उससे घर आते हैं तो उनसे कहते हैं कि मेरे बाजार में एक अच्छी
लड़की है और बहुत ही बड़े खानदान की है। पर जब ड्रैगन के माता पिता उसे उनके घर जाते हैं रिश्ते की बात करने, तो वो पूरी तरीके से डर जाते हैं, सहम जाते हैं, कि चौंक जाते हैं इतना बड़ा घर और इतना बड़ा खानदान देख के। उनका दोस्त कहता है कि डरिए मत, ये काफी अच्छे लोग हैं और इनको छोटे बड़े का कोई लोभ नहीं है। अब सब देख के लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर लड़की का नाम जो पल्लवी होता है वो उसे डेट पे जाने के लिए कहती है। पल्लवी से पूरी तरीके से चेक करने जाती, पल्लवी उसे पूरी तरीके से चेक करना चाहती थी कि वो कैसा है, क्या करता है, झूठ बोलता है या नहीं, पर पल्लवी को उसमें कोई भी खोट नहीं मिलती और वो उसे हाँ कह देती है। ड्रैगन भी उसे सब कुछ सच सच बताता है सिवाय अपने डिग्री के। अब पल्लवी और ड्रैगन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। एक दिन सिग्नल पे ड्रैगन सिगरेट पी रहा होता है और पल्लवी का वीडियो कॉल आता है। तो पल्लवी उसे कहती है कि तुम सिगरेट छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ड्रैगन उसे कहता है कि मैं भी सिगरेट छोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था, अब तुमने कहा तो मैं सिगरेट अभी छोड़ देता हूँ, और वो डायरेक्टली वहीं से सिगरेट फेंक देता है बिना पीछे देख। सिगरेट सीधे वामन सर की गाड़ी में चले जाती है, उनका शर्ट भी जल जाता है। जैसे ही वामन सर बाहर देखते हैं ड्रैगन दिखता है और वो चौंक जाते हैं कि 48 सब्जेक्ट, इतना बड़ा फेलियर स्टूडेंट इतनी बड़ी गाड़ी और इतना सक्सेसफुल कैसे बन गया। वो सीधे उसके पीछे जाते हैं, उसके कंपनी। वहाँ बातों ही बातों में पता चलता है कि उसको प्रमोशन मिला है, वो अमेरिका जाने वाला है मैनेजर बन के। सर को देखते ही ड्रैगन पूरी तरीके से डर जाता है। अब वो जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, अगर कंपनी वालों को ड्रैगन का सच पता चल गया तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, ये वो समझ जाता है और ड्रैगन को ऐसी में भी पसीना आने लगता। सर को सारी सच्चाई पता चलती है और वो ड्रैगन को बर्बाद करने की धमकी देते हैं, पर ड्रैगन गिड़गिड़ाता है और एक चांस के लिए कहता है। सर मान जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैं वो फिर से वही चैलेंज देना चाहता हूँ जो मैंने पहले दिया था। तुम्हारे पास 3 महीने है, 48 सब्जेक्ट है और तुम्हें कंप्लीट बैकलॉग निकाल के दिखाने पड़ेंगे, अपनी रियल डिग्री लेनी पड़ेगी और वो भी 100% प्रेजेंटी के साथ। पहले ड्रैगन तो नहीं मानता, पर अब ड्रैगन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता तो वो मान जाता है। कंपनी और पल्लवी के घर वालों से, पल्लवी से, सब लोगों से झूठ बोल के वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के सीधा निकल पड़ता है कॉलेज के लिए। और अब इंटरवल आता है। कॉलेज छोड़े हुए उसे 6 साल से भी ज्यादा हो चुके थे, तो उसे सब्जेक्ट के नाम भी पता नहीं थे। सब चीजें उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पर जैसे वो कॉलेज जाता है, हॉस्टल जाता है, फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक, जूनियर से लेके सीनियर तक सब उसे पहचानते हैं। वो समझ नहीं पाता, वो टोटली शॉक में होता है। तो सर उसे बताते हैं कि कॉलेज के पहले दिन किसी भी सक्सेसफुल आदमी की नहीं, तुम्हारा एग्जाम्पल देखिए इसे समझाया जाता है कि हमें लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, इसलिए तुम आज भी इतने फेमस हो। यहाँ उसी कॉलेज में हमें एक बंदा दिखाया जाता है, छोटा ड्रैगन, जो हाईली इंस्पायर्ड होता है ड्रैगन से, और छोटा ड्रैगन कॉलेज में वही सारी चीजें करता है जो ड्रैगन 6 साल पहले करता था। अब ड्रैगन को कॉलेज में रहकर पल्लवी और मैनेजर इन दोनों से झूठ बोलकर पढ़ाई भी करनी होती है और कंपनी का काम भी करना होता है। अब छोटा ड्रैगन के पीछे पूरी तरीके से पड़ जाता है और वो उसे हर जगह फॉलो करने लगता है और साथ ही साथ वो अपनी पूरी सिचुएशन अपने फ्रेंड को भी बताता है। ड्रैगन जो कभी अपने आप में पूरा डाउन हुआ करता था, अब वो पूरी तरीके से सीरियस हो चुका था और अपने सब्जेक्ट निकालने के लिए पूरी कोशिश करता है। जिसने उसे फेक डिग्री बना के दी वो उसे भी कॉल करता है और उसे कुछ जुगाड़ करने के लिए कहता है। वो पूरी तरीके से कोशिश में लग जाता है और पर सिचुएशन अब और थोड़ी टफ होने लगती है, क्योंकि जैसे ही कॉलेज का नेक्स्ट डे आता है हमें पता चलता है कि उसकी एक्स कीर्ति, जिसकी वजह से वो पूरा टूट गया था, वही उसकी लेक्चरर है। जैसे ही ड्रैगन उसे देखता है वो देख के फिर से चौंक जाता है और वो सोचता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि आप जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मेरे आते ही आपने मुझे परेशान करने के लिए कीर्ति को भी बुला लिया, वो मेरी एक्स थी। और वो कॉलेज छोड़ने की बात करता है। जैसे ही ड्रैगन अपनी बैग पैक करने लगता है उसके फ्रेंड का कॉल आता है और उसे एक न्यूज दिखाता है कि ऐसे लोग जो फेक डिग्री लेके जॉब पे लगे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और वो पूरी तरीके से शॉक में चला था। तभी तुरंत बाद मैनेजर का भी कॉल आता है, उनके घर वालों का भी कॉल आता है कि न्यूज देखिए, वो सभी एम्प्लॉय का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस करने वाले हैं कि डिग्री उनकी सही है कि नहीं। और अब ड्रैगन के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, वो भागते भागते प्रिंसिपल के पास जाता है कि मुझे कुछ भी करके ये सब्जेक्ट निकालने हैं, अपने सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे। जब कीर्ति उसे दिखती है तो वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये बात कीर्ति भी समझ चुकी होती है। उसे फेक डिग्री वालों का कॉल, तभी उसे फेक डिग्री वालों का भी कॉल आता है। वो कहते हैं कि 1-2 सब्जेक्ट में कुछ किया जा सकता है पर इतने सब्जेक्ट में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक काम। तो वो क्या है? तो
वो है सिर्फ पढ़ाई। कीर्ति उससे बात करना चाहती है पर ड्रैगन उसे कहता है कि तुमने किसी और के लिए मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया, मुझे कोई बात नहीं करनी। कीर्ति ड्रैगन को समझाते हुए कहती है कि देख, जो हुआ वो हमारे बस में नहीं था, उसे हम बदल नहीं सकते, पर तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा वक्त है, तुम इन सब सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। तुम्हें सब्जेक्ट निकालने में मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी। अब ड्रैगन के पास भी कोई रास्ता नहीं होता है तो वो खुशी खुशी मान जाता है और वो पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाई करने शुरू कर देता है। प्रिंसिपल भी उसे देख के इम्प्रेस हो जाते हैं और वो ऐसा करते करते 2 महीने बीत जाते हैं और एग्जाम का टाइम पास आने लगता है। पर वो ड्रैगन है, उसके लाइफ के इतनी इजी तरीके से हो ऐसा तो नहीं होगा। कॉलेज में एक फिर से फंक्शन होता है और इसी दौरान बाहर कॉलेज के लड़के वहां आते हैं। वो कीर्ति को छेड़ने लगते हैं तो छोटा ड्रैगन उससे भिड़ जाता है पर वो मार खाता है और वो भागते भागते सीधा ड्रैगन के पास जाता है और फिर ड्रैगन की और उन सब की लड़ाई होती है। फिर ड्रैगन छोटू को उसकी और कीर्ति की सभी सच्चाई बताता है और बोलता है कि लाइफ में खुश रहना है तो पहले पढ़ाई कर ले। तो छोटू ड्रैगन भी समझ जाता है और ड्रैगन के साथ पढ़ाई करने लगता है। एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और एक एक कर प्रिंसिपल से लेके सभी पेपर ठीक तरीके से देने लगता है और लास्ट पेपर आता है और उस दिन एक ट्विस्ट आता है और पल्लवी भी उसे मिलना चाहती है तो वो मुंबई से सीधा चेन्नई में शाम को उसे मिलने आती है। तो ड्रैगन झूठ बोलता है कि वो तो मुंबई में है। तो पल्लवी फिर से तुरंत अपनी टिकट कटाती है और एरोप्लेन से मुंबई जाती है। वो कहती है कि तीन घंटे में मुझे एयरपोर्ट पे आके मिलो। अब ड्रैगन पूरी तरीके से प्रॉब्लम में आ जाता है और वो बाय रोड कार चलाते हुए मुंबई चला जाता है पल्लवी से मिलने। और नेक्स्ट डे उसका एग्जाम भी होता है तो वो शाम को मुंबई से वापस चेन्नई ड्राइव करते करते आता है। वो पूरी तरीके से थक जाता है, पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और जैसे ही एग्जाम में बैठ जाता है उसकी आंख लग जाती है, वो बेहोश हो जाता है, वो कुछ लिख नहीं पाता। अब रिजल्ट का दिन आता है और उसी दिन उसका बैकग्राउंड चेक भी होने वाला होता है तो उसमें वो कम्प्लीटली पास दिखाया जाता है। वो पूरी तरीके से खुश हो जाता है, उछलने लगता है। उसकी शादी का दिन नजदीक आ जाता है और जिस दिन उसकी शादी होती है उसी शाम को उसे कुछ पता चलता है कि उसके कॉलेज का जो टॉपर लड़का था जो उसके साथ एग्जाम में बैठा था उसने अपनी जान देने की कोशिश की है। ड्रैगन और छोटा ड्रैगन उससे मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो टॉपर लड़का फेल हो गया। ड्रैगन को एकदम से झटका लगता है और वो डर जाता है, वहां से भाग जाता है। अगले दिन उसकी शादी हो जाती है। वो मंगलसूत्र बांधते वक्त उसे कुछ याद आ जाता है। वो पूरी तरीके से गिल्ट से भरा होता है और वो प्रिंसिपल को सच बताता है कि आखिरी पेपर में वो सो गया था तो उसने चीटिंग की, टॉपर के मार्कशीट से अपनी शीट चेंज करवाई और यह सुन के सब हिल जाते हैं और उसकी शादी टूट जाती है, नौकरी चली जाती है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो 6 महीने तक जेल में सजा काट रहा है। 6 महीने के बाद वापस आने के बाद वो एज अ डिलीवरी बॉय काम करने लगता है। उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती, गाड़ी बंगला सब चला जाता है। वो उसी पुराने घर में वापस आ जाता है जिससे उसने शुरुआत की थी। गलती से एक दिन ऐसे ही प्रिंसिपल सर के घर वो डिलीवरी देने जाता है तो वो शॉक हो जाते हैं, उससे बात करने लगते हैं। प्रिंसिपल ये देख के खुश हो जाते हैं कि ड्रैगन पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, वो अच्छा और सिंसियर स्टूडेंट भी है और वो काम भी करता है। और अब जब भी नए स्टूडेंट आते हैं तो उसी का एग्जाम्पल देते हैं और उसकी नई कहानी बताते हैं। हमें ये भी दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल उससे इतना खुश था कि वो अपनी लड़की की शादी भी ड्रैगन के साथ करने वाला था, क्योंकि उसका मानना था कि इंसान इतने सारे गलतियों के बाद जब सुधर जाता है तो वो कोई भी गलती नहीं करता और मूवी यही एंड हो जाती है। कैसी लगी आपको मूवी जरूर बताना गाइज और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई मूवी एक्सप्लेन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और एक्सप्लेन बाय फिल्मी बड़ी देखते रहे। थैंक यू वेरी मच।